क्योंकि भगवान के दर्शन कोई साधारण नहीं है। उसके लिए ये नेत्र नहीं, अंतर आत्मा के नेत्रों की आवश्यकता होती है। दृष्टि और दर्शन में बहुत फर्क होता है। आजकल लोग दर्शन करने जाते हैं, कैसे दर्शन करते हैं? दर्शन कम करते हैं, फोटो ज्यादा खींचते हैं और वीडियो ज्यादा बनाते हैं। महाराज दर्शन करने नहीं जाते, इसे घूमना कहते हैं। दर्शन होता है कि हम भगवान के पास जाएं, उनको देखें, निहारें, उनकी छवि को हृदय में उतारें, उस छवि को लेकर के अंतरात्मा में बंद करके और तब अपने धाम को आएं। लेकिन हम लेकर के आते हैं फोटो वीडियो महाराज, और उसको भी ला करके डिलीट कर देते हो। एक पाप और करते हो कि मोबाइल में फोटो खींच करके लाए, उसको भी घर में आकर के डिलीट कर दिया, यह भी पाप ले लेते हो। तो आजकल लोग दर्शन नहीं करते, घूमने जाते हैं, इसे घूमना कहते हैं। दर्शन तो आप बैठे बैठे अपने नेत्रों को बंद करो तो हृदय में भी हो सकते हैं। तो बड़ी विडंबना है संसार की महाराज। अब नारद जी के हृदय में वो छवि आई, लेकिन सामने नहीं। आकाशवाणी ने बताया कि अभी जितने तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ थे उतना दर्शन हो गया, अगला जन्म तुम्हारा अवतार होगा जब, तो तुम मेरे परम भक्त नारद बनोगे, और उस समय तुम्हें कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, जब चाहोगे तब मेरा दर्शन कर लोगे। समय आया, मैंने भजन में मन को लगाया, समय आया, और समय आने पर महाराज ऐसा हुआ कि मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के उपरांत वही संत कृपा, वही गुरु कृपा से ऐसा हुआ कि वही बालक रामदास दासी का पुत्र आज आपके सामने भगवान का परम लाडला भक्त नारद बन करके खड़ा हुआ। तो संत कृपा में, सत्संग में वो क्षमता है कि आपके सारे मल को साफ कर देती है। इसलिए संत कृपा से आप कुछ भी कर सकते हैं। व्यास जी को आश्वासन दिया, और यहीं पर नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को प्रदान किया। व्यास जी महाराज ने चतुर श्लोकी भागवत लिया और इसका लेखन आरंभ किया। इसी चतुर श्लोकी भागवत का निरूपण करके व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पूरा विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें 12 स्कंध हैं। 12 स्कंधों के अंतर्गत 335 अध्याय हैं, और 335 अध्यायों के अंतर्गत 18,000 श्लोकों में सुंदर इस भागवत कथा को गाया है। अब